Let's continue with the next topic, virus. Viruses are also microscopic but are not considered as microorganism. वायरस माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट हम इन्हें माइक्रोऑर्गेनिजम्स की तरह कंसिडर नहीं करते. They however reproduce only inside the cell of host organism. क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर पहुंच जाते हैं. विच में बी आ बैक्टीरियम, जो क्या हो सकता है? कोई भी बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल हो सकता है. जब ये इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में जाते हैं तभी ये अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, जैसे आज कोरोना वायरस कैसे आ रहा है, किसी भी हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं और उसके बाद अपनी रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी नंबर को इंक्रीज करता जा रहा है. सम ऑफ द वायरसेस आपने देखे अभी फिगर्स में. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस. आपको पता है वायरस से क्या क्या हो सकता है? कोल्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंजा कोई भी फ्लू हो सकता है या फिर कफ हो सकता है, जैसे वायरस से हो ही रहा है, आपको पता ही है, आप सब जानते हैं. सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस. चिकन पॉक्स और पोलियो भी वायरस की ही डिसीजेज हैं. डिसीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. डिसेंट्री और मलेरिया किससे होती हैं? प्रोटोजोन से. जो अभी आपने देखा था, जो अमीबा और पैरामीशियम की स्ट्रक्चर देखी थी ना, वो कैसी होती है? प्रोटोजोन्स होते हैं. वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस किससे होते हैं? बैक्टीरियल डिसीजेज है. ये दोनों डिसीजेज किससे होंगी? बैक्टीरिया से. यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7. आपने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 6 और 7 में भी पढ़े होंगे. Let's start the next one. Where do microorganisms live? माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, या फिर मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे एल्गी एंड फंगी. यू हैव सीन इन द फिगर ना. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट. ये हर तरह के एनवायरमेंट में रह सकते हैं. रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स. कोल्ड में भी रह सकते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में भी और हॉट क्लाइमेट में भी, डेजर्ट में भी और मार्शी लैंड्स में भी. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. ये ह्यूमन की बॉडी में भी रह सकते हैं. Some microorganisms grow on other organism while others exist freely. कुछ organisms ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज. इनमें से कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल. और कुछ होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और डिसीज कॉज करते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एज द नेम सजेस्ट, फ्रेंडली मीन्स ये हमारे फ्रेंड हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत से पर्पज में काम आते हैं, बहुत से यूज करते हैं. They are used in the preparation of curd, bread and cake. ये किस में यूज़ होते हैं? जो हमारे फ्रेंडली वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कर्ड दही जमाने में, ब्रेड बेक करने में या फिर केक बेक करने में. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस. बहुत टाइम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्कोहल बनाने में यूज होता है, हेल्प करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट. ये हमारे एनवायरमेंट को क्लीन भी करते हैं. अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो हमारे एनवायरमेंट क्लीन नहीं हो पाएगा, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फीसेस एट्सेट्रा. ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, वेजिटेबल पील्स या फिर रिमेन्स ऑफ एनिमल फीसेस एट्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस. ये किसमें ब्रोक हो जाते हैं? हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन सब को, वेजिटेबल पील्स को,
रिमेन्स ऑफ एनिमल्स या फीसिस को किस में कर देते हैं, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बहुत सारे बैक्टीरिया मेडिसिन की प्रिपरेशन में यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, आपने उसमें पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड वी विल स्टडी in next lecture.